साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना। इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट है और इसमें एक सघन अभियान जो इसको लिए चलाया जा रहा है, उसके लिए जो FAQ तो थी हमारी, उसमें संशोधित FAQ हम लेकर के आए। इसमें नए नियम, नए जो आर्थिक लाभ हैं, नई पात्रता जो शर्तें हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। आवेदन ऑनलाइन करने से पहले हमें पात्रता जरूर जांच लेनी है। साथियों इसके अंदर हम आपके लिए बिल्कुल जो संशोधित गाइडलाइन आई है उसको लेकर के ये वीडियो बनाया है। तो देख सकते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो संशोधित गाइडलाइन राजस्थान महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आई गई है लाडो प्रोत्साहन योजना को लेकर के, उसके ऊपर विषय जो रखा गया है लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में संशोधित समेकित गाइडलाइन। ये जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर इसमें एक तो इसका योजना का जो लाभ है उसमें राशि है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1.5 लाख। साथ में इसमें कुछ पात्रता की जो शर्तें हैं उसमें देखो आप प्रावधान इसमें अंदर जो थे लाडो योजना के अंदर वर्तमान में प्रावधान है, इसमें प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो और बालक की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त टीकाकरण पर द्वितीय किस्त का लाभ दे होगा। अब इसमें क्या कर दिया गया है, संशोधन के बाद में प्रसूता राजस्थान के निवासी हो और उसके पास में आधार एवं जन आधार कार्ड हो, मतलब ये 2 कंडीशन रहेंगी। इसमें पहले उसमें मूल निवास भी लागू था। बालिका के 9 से 12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर लाभ देगा। यानी पहले 1 साल के समस्त थे, अब लास्ट के जो 4 महीने 9, 10, 11, 12 उनके अगर टीकाकरण हैं तो उनको इसको लाभ दे होगा। इसी प्रकार अन्य जो इसकी संशोधित गाइडलाइन है उसको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे और जो FAQ आपके जो प्रश्न आ रहे थे उसके ऊपर हम खास तौर पर बातें करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो मुख्य प्रश्न आ रहे थे वो एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि 2 से अधिक जीवित संतान हैं तो इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आ रहा था। दूसरा, प्रथम 2 किस्त का लाभ नहीं मिला तो क्या करें, पहली किस्त मिल गई दूसरी नहीं मिली तो क्या करें, बैंक अकाउंट कौन सा काम में लेना, निजी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, PCTS ID है या नहीं है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से अधिक जीवित संतान तो इसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। बालिका को अगर प्रथम 2 किस्त मिल चुकी हैं तो उसके लिए अब संतान 2 से अधिक जीवित संतान की कोई बाध्यता नहीं है। यानी कि अब ये बाध्यता नहीं है कि उसके संतान 2 हैं या 2 से अधिक हैं, तो उसकी कोई बाध्यता नहीं है। कितनी भी संतान हो उसको इसका लाभ मिलेगा लाडो प्रोत्साहन योजना में। 2 संतान वाली बाध्यता इसमें हट चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जब डॉक्यूमेंट चेक लेते हैं इसमें आवेदन करते हैं तो यहाँ पर पहले आप देख पा रहे हो इसमें आपको ये वाला जो ऑप्शन था जो चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन 2 चाइल्ड सर्टिफिकेट, ये वाला था। आजकल जो ये सर्टिफिकेट है यहाँ से हटा दिया गया, यानी कि अब ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। 2 से अधिक संतान है तो इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, उसको भी मिलेगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे ये गाइडलाइन दे रखी है। पॉइंट नंबर 5 है, इसमें आपको दिखाया गया है लाडो प्रोत्साहन योजना में तीसरी एवं आगे की किस्तों का लाभ लेने के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। यानी 2 से अधिक संतान है तो भी उसमें इस योजना का लाभ मिलेगा। पूर्व में प्रथम 2 किस्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाओं को इस योजना का लाभ देगा। यानी जिसको 2 किस्त मिल चुकी है उसको इसका लाभ बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। इसके साथ में एक 5.2 की एक जो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं कि योजना की प्रथम 2 किस्तों का लाभ लेने के बाद किसी चरण में किसी किस्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में पात्रता पूर्ण करने वाली बालिकाओं को अगली किस्त का लाभ मिलेगा। यानी मान ली 2 किस्त उसको मिल गई, उसके बाद में अगर कोई किस्त बीच में ड्यू रह जाती है लेकिन उसकी पात्रता पूर्ण है तो उसको आगे की किस्तें हैं वो अगर बीच में गैप रह गया तो भी इसमें मिलेगा। इंपॉर्टेंट मानेंगे 2 से अधिक संतान वाली बाध्यता वो नहीं, उसके लिए क्लियर हो जाओ। यहाँ पर इसमें पात्रता की बात करें तो पहले पात्रता इसके अंदर जो थी वो इस प्रकार से थी। पात्रता ये बहुत सारी इसके अंदर पात्रता थी। योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी जन आधार कार्ड धारी प्रसूता के लिए होगा। जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा या राजकीय संस्थान में होगा। लाडो प्रोत्साहन के अंतर्गत दे समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से दिए होंगे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र पाए गए बालिका को जिनकी
तृतीय किस्त का भुगतान हो चुका हो। ऐसी बालिकाएं योजना अंतर्गत तृतीय वो जो भी थी वो अभी इसकी जो वर्तमान में नई गाइडलाइन के अनुसार जो पात्रता रखी गई है वो 2 ही पात्रता रखी गई है। पहली, परसूता राजस्थान के निवासी, उसके पास में आधार और जन आधार कार्ड हो और उसका जननी सुरक्षा योजना के अंदर राजकीय व निजी अस्पताल में प्रसव हो। मतलब 2 ही हैं, उसके बाद में कोई बाध्यता इसके अंदर नहीं रखी गई है। सिर्फ 2 ही है कि वो परसूता राजस्थान के जो निवासी हो, उसके पास में आधार जन आधार कार्ड हो और उसका जो प्रसव हो जननी सुरक्षा योजना के अंदर राजकीय व निजी अस्पताल में, तो उसको सबको इसका लाभ दे हो। यानी इस योजना के अंदर सभी बालिकाएं इसके अंदर है वो शामिल हो जाएंगी। अब योजना के अंतर्गत देय राशि, पहले इसमें 1 लाख थी, आजकल कितनी कर दी, 1.5 लाख। पहला है जन्म के समय कितने लाभ मिलेगा, 2,500 रुपये। 9 से 12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर 2,500 रुपये। कक्षा फर्स्ट में राजकीय निजी निजी विद्यालय में एडमिशन लेने पर 4,000 रुपये। कक्षा 6 में राजकीय या निजी अस्पताल जो मान्यता प्राप्त हो उसमें 5,000 रुपये। कक्षा 10 में प्रवेश पर 11,000 रुपये। कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये और उसके बाद में सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए देय होंगे। इसमें यानी 21 वर्ष की जब आयु प्राप्त हो जाएगी वो साथ में स्नातक अगर क्लियर कर लेती है बच्ची तो उसको 1 लाख मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये 1.5 लाख होंगे। 7वीं किस्त अभी शुरू की गई है। प्रथम 2 किस्त का लाभ नहीं मिला तो क्या करें, पहली किस्त मिल चुकी है और दूसरी किस्त नहीं मिली तो क्या करें। साथियों, यहाँ पर आपको देखिए स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के स्तर पर ऑटो अपडेशन मोड के द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डीबीटी प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। प्रथम व द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को इसके लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर उनकी कोई किस्त नहीं आई है तो उनको अपने जो एएनएम वगैरह हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग है, उसमें सीएमएचओ ऑफिस में, ब्लॉक सीएमएचओ ऑफिस में वहाँ जाकर के इसका पता वो लगा सकते हैं। द्वितीय किस्त का लाभ लेने के लिए टीकाकरण के प्रमाण पत्र में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड, ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डेटा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पास में या ओजस पोर्टल पर पीसीटीएस या ओजस पोर्टल पर ऑटो अपडेशन करने पर मिल जाएगा। यानी अगर उनको द्वितीय किस्त नहीं मिली है, प्रथम मिल गई है, तो उनके टीकाकरण जो 9 से 12 माह के उनके लिए आपको ओजस पोर्टल पे अपडेट करवाना होगा। वो आप उसके बाद में इसको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो इसके लिए आपको चिकित्सा एवं परिवार कल्याण यानी मेडिकल डिपार्टमेंट से आपको संपर्क करना होगा। बैंक अकाउंट कौन सा काम, बैंक अकाउंट यहाँ पर होगा। ये बालिका का अकाउंट अगर जन आधार से लिंक है तो उसमें आ जाएगा, नहीं तो फैमिली का जो जन आधार है उसके अंदर वो आ जाएगा। निजी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। राज्य के जो निजी शिक्षण संस्थान है और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है उनमें इसका योजना का लाभ मिलेगा। आवश्यक दस्तावेज कौन से होंगे इसमें, ममता कार्ड की 300 KB की जो PDF हो उसको अपलोड करना है। जन आधार नंबर चाहिए, पेरेंट्स की जीवित या मृत्यु का जो भी प्रमाण पत्र है जांच है तो वो चाहिएगा, और बालिका के आधार कार्ड व नामांकन की स्लिप वो ज़रूरी इसके अंदर हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। साथ में बैंक के जो खाता नंबर अगर जन आधार में आपको अपडेट करवाने होंगे। तो साथ ही इस प्रकार की जो पात्रताएँ रखी गई हैं उसके आधार पर आप इनका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करते हैं इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।